PP24 न्यूज से मैं गीता। वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। राहुल गांधी का ट्वीट अकाउंट अस्थायी तौर पर निलंबित किए जाने के बीच कांग्रेस ने दावा किया है कि रणदीप सुरजेवाला समेत 5 वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में 6 वर्षीय बच्ची से रेप पर कहा कि मासूम गुड़िया के साथ एक दरिंदे ने बलात्कार किया। आखिर कब तक ऐसी ही छोटी बच्चियां हैवानियत का शिकार बनती रहेंगी। केंद्र से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में संसद से विजय चौक की ओर मार्च निकाला। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, संसद सत्र खत्म हो गया है, देश की 60% आवाज को कुचला गया, अपमानित किया गया और कल राज्यसभा में सांसदों को पीटा गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत में किसी राजनीतिक दल की सरकार नहीं बल्कि कंपनी सरकार चला रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार कहीं नहीं है, विज्ञापन मोदी सरकार के छपते हैं। साथ ही यह भी कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। बेंगलुरु मैसूर आर्थिक गलियारे की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि 8,172 करोड़ के गलियारे का रिकॉर्ड स्पीड से निर्माण हो रहा है और यह अक्टूबर 2022 तक पूरा हो सकेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश की संसद व इसके उच्च सदन राज्यसभा में गत दिनों सत्ता व विपक्ष के बीच गतिरोध में जो कुछ हुआ वह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने लंबे संसदीय जीवन में बहुत बार सत्ता व विपक्ष के बीच तीखी तकरार, तनाव व विरोध देखे, किंतु सदन में अब जैसा दृश्य कभी नहीं देखा। संसद का 19 जुलाई से शुरू हुआ मानसून सत्र अपने पूर्व निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा शासन ने मास्क की अनिवार्यता और 2 गज की दूरी की शर्त के साथ 6 दिनों तक बाजार खोलने का भी आदेश जारी किया है। लखनऊ में पुलिस की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है। यह मामला टेढ़ी पुलिया चौराहा का है, जहां ओला कैब ड्राइवर ने एक युवक के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद वीडियो में गुडम्बा पुलिस पीड़ित को थप्पड़ और गालियां देती हुई नजर आई। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने किसान सम्मेलन के आयोजन पर तंज कसते हुए कहा कि सुना है बातों की खेती करने वाली भाजपा यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। उन्होंने कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसी को लेकर बीजेपी की नजर किसानों पर भी है। लखनऊ में हजरतगंज के तमाम पार्किंग स्थल पर त्योहार और 15 अगस्त के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके चलते पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ तमाम पार्किंग में चेकिंग की। राजधानी लखनऊ में जीआरपी चारबाग द्वारा आगामी 15 अगस्त को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन चारबाग की सघन चेकिंग की गई। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन आने जाने वाले यात्रियों की भी सघन चेकिंग की गई। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। बता दें कि लखनऊ में जहां हर साल मुहर्रम के चलते शाही मोम की जरी का जुलूस उठता था, लेकिन इस बार कोविड गाइडलाइंस के चलते जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी है और मुहर्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आई। लखनऊ के बीजेपी विधायक राधा राम मोहन दास अग्रवाल ने अपने सरकारी मकान के टूटे छज्जे को लेकर सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, बीएल संतोष व भाजपा के बड़े नेताओं को ट्वीट कर अपना दुखद रोया। विधायक ने राज्य संपत्ति के अधिकारियों पर बात न सुनने का भी आरोप लगाया। लखनऊ के लोहिया पथ पर एक स्कॉर्पियो कार का टायर फटने के बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं इस हादसे में एक युवक की भी दर्दनाक मौत हो गई। यूपी में आप सांसद संजय सिंह के आरोपों पर यूपी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की ओर से अधिवक्ता और बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के संयोजक प्रशांत सिंह अटल ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा।
कानपुर महानगर के तत्वाधान में कास्को द्वारा लगाए जा रहे प्रीपेड मीटर में गड़बड़ी के विरोध में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल ने सपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान के नेतृत्व में कैसका मुख्यालय जाकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेने के बाद कैसा अधिकारी ने कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर जनता को राहत पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर अभी भी जारी है। बता दें कि मिर्जापुर में जहां गंगा में पक्का ढांचा बहता दिखाई दिया, तो वहीं प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सुल्तानपुर बाराबंकी मंडी शाखा में आज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जिला बाराबंकी स्तर ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 10 करोड़ के ऋणों के स्वीकृत पत्र हितग्राहियों को सौंपे गए। इस कार्यक्रम का संचालन सुल्तानपुर मंडी शाखा के शाखा प्रमुख रवि किरण करपात्री ने किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और दृढ़ इच्छा के लिए इंदौर पूरे देश के सामने एक उदाहरण रहा है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को लोकसभा सदस्य अमर सिंह और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा सहित 4 सलाहकार नियुक्त किए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 2 पुलिसकर्मियों के बीच बहस के चलते गोलियां चली, जिसके चलते पुलिस लाइन परिसर में एक पुलिसकर्मी ने दूसरे पुलिसकर्मी पर फायरिंग की और एक सिपाही की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बस हाईवे पर भूस्खलन की चपेट में आ गई, जिसके चलते आईटीबीपी ने बताया अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और वहीं 13 लोगों को भी बचा लिया गया है। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश को केरल सरकार ने 2 करोड़ रुपए व पदोन्नति करने की घोषणा की है। टोक्यो ओलंपिक के बाद भारत की नंबर 1 महिला रेसलर विनेश फोगाट पर भारतीय कुश्ती महासंघ ने कार्रवाई की। भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट पर अनुशासनहीनता दिखाने के आरोप लगाए और उन्हें निलंबित कर दिया।